ईमान है? बिल्कुल कोई ईमान नहीं है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उन किताबों में कोई एतबार ही नहीं है भाई, तो फिर बुखारी मुस्लिम का कोई वैल्यू नहीं है। आप सुन लो, आप सुन लो, ये किताब है अल-फुतूह, किताब अल-फुतूह इब्न आसिम अल-कूफी जुज़ अव्वल सन 1991 में छपी है। मैं इस किताब में आपको लेके चलता हूँ सफ़ा नंबर 483 में। जमल के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है आयशा से, जमल के बाद, ठीक है ना। यह मुलाहिज़ा करें, दुखूल अली अलैहिस्सलाम अला आयशा व मा जरा बैनहुम मिन अल-कलाम हिना अमरहा बिल-इंसराफ इला अल-मदीना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जब आयशा को बोला कि वापस मदीने चली जाओ, जमल के बाद उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये आयशा क्या हुआ, शिकस्त के बाद आयशा बसरे में एक घर में घुस गई थी अपने, इसके साथ जंग में तो इसके अक्सर लोग मारे गए, कत्ल हो गए, ठीक है ना। इसके जितने चाहने वाले थे आयशा के, सिपह सालार थे, इसके मानने वाले थे, उसकी ऊँटनी के गिर्द भाई वो बहुत ये वो नारेबाजी कर रहे थे, वो सब मारे गए। इसके कुछ खास आदमी बच गए थे जो वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मतलूब थे कि अगर हाथ आ जाते तो वो कत्ल हो जाते। तो वो आयशा के साथ घर में घुस के वो चुप गए थे, समझ में आ रही ना। कुछ औरतें भी वहां पे थी और आयशा वहां पे रो रही थी क्योंकि इनके सब लोग कत्ल हो गए ना, तो ये तो मातम सफ़े मातम वहां पे बचाता, ये लोग रो रहे थे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उधर आ गए। फदा अली अलैहिस्सलाम बिबगलतिन, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिबगलति रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी उसको मंगाया कि मेरे लिए पैगंबर की सवारी लेके आओ। उनका जो खच्चर था वो उनको लाया गया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी पे वो बैठे और वह अक़बला इला मंज़िल आयशा, आयशा के घर पे जहाँ पे आयशा ठहरी थी वो उधर आ गए। इस्तअज़ना व दख़ला, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे को किसी ने जवाब दिया, फरमाया कि मैं आया हूँ। दाखिल हो गए फ़इज़ा आयशतु जालिसतुन, आयशा बैठी उधर, व हौलहा नस्वतुम मिन निसाए अहलिल बसर व हिय तबकी व हुन्ना यबकीना मअहा। आयशा उधर बैठी है, औरतें उसके गिर्द बैठी हैं, सब रो रही हैं। आयशा भी रो रही है क्योंकि इनके अजीज सब मारे गए ना, कत्ल हुए तो वो औरतें भी रो रही हैं। क़ालत व नज़रत सफ़िया बिन्तुल हारिस अल-सक़फ़िया इम्राअतु अब्दुल्लाह इब्न खल्फ़ अल-खुज़ाई इला अलियन फ़साहत हिय व मन कान मअहा हुनाका मिन निस्वा क़ुलना बिअजमाहिन। वहां पे एक औरत थी सफ़िया बिन्तुल हारिस, वो भी रो रही है, उसने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ देखी है तो उसने चीख मारी है, दूसरी औरतों ने भी उसकी चीख मारी है, सब ने ये नाराबाजी की है वहां पर, या क़ातिल अल-अहिब्बा या मुफ़र्रिक़ बैन अल-जमीअ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कहा कि आप कातिल हैं, आप हमारे रिश्तेदारों के कातिल हैं, आपने हम आपको बर्बाद किया, हमको आपने तहस नहस किया हमें, ठीक है ना। तो फितना भी आप इन लोगों ने खुद किया था, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तो इनके खिलाफ तो इन्होंने खुद भाई फितना किया था, अब कहते हैं आपने हमें कत्ल किया। अयतमल्लाहु मिनका बनीक कमा अयतमत वल्द अब्दुल्लाह इब्न खलफ, अल्लाह ताला आपके बेटों को यतीम करे क्यों आपने हमारे रिश्तेदारों को कत्ल किया। फनज़र इलैहा अली अलैहिस्सलाम फ़अरफ़हा, अली अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा, उसको पहचान गई कौन औरत है। फरमाया अम्मा इन्नी ला अलूमुकी अन तबग़िज़ीनी वक़द क़तलतु जद्दकी फ़ी यौम बदर फ़क़तलतु अम्मका यौम उहुद। उस औरत की तरफ देखा, फरमाया कि मैं तुझे मलामत नहीं करता कि तू मुझसे दुश्मनी करती है, तू वही तो है कि मैंने तेरे दादे को जंग बदर में जहन्नम वासिल किया था और तेरे चचा को जंग उहुद में जहन्नम वासिल किया था। वक़द क़तलतु ज़ौजक अल-आन, और आज तेरे शौहर भी मेरे ही हाथों जहन्नम वासिल हुए तो तू मुझसे दुश्मनी रखे तो तेरा तो हक़ है। वलौ कुन्तु क़ातिल अल-अहिब्बा कमा तक़ूलीन लक़तलतु मन फ़ी हाज़ा अल-बैत व मन फ़ी हाज़ा अद-दार। अगर मैं क़ातिलुल अहिब्बा होता, मैं पूरे ख़ानदान का कातिल होता, तो अभी मेरा हक़ बनता है कि इस घर में जितने लोग हैं ना, तुम लोगों ने बगावत की है, तुम्हारी वे भी कमांडर उधर बैठी है आयशा, तुम सबको मैं अभी कत्ल कर दूं, मेरा हक़ बनता है। अगर तुम मुझे कहते हो ना कि मैं कत्ल करने वाला, मैं तुम्हें अभी कत्ल कर लेता। फ़अक़बल अली अला आयशा फ़क़ाल, फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आयशा की तरफ रुख किया। आयशा उधर बैठ के सुन रही है ना, आयशा की जो चेली औरतें हैं ना वो बदतमीजी कर रही हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बुरा भला कह रही। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आयशा की तरफ देखा, ये अल्फाज देखो भाई, अला तनहीन किलाबकी हाउलाई अन्नी, अमा तनहीन किलाबक हाउलाई अन्नी, तुम्हारे ये कुत्तियों अपनी कुत्तियों को मुझसे दूर नहीं करती। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मौला अली आज़म का क्या जुमला है। उन औरतें जो औरत आयशा के साथ बैठी ना वो बदतमीजी कर रही हैं। फरमाया आयशा अपने इन कुत्तियों को तुम खामोश बैठी हो, इनको मुझसे दूर नहीं करती, मना नहीं करती तू। अम्मा इन्ननी क़द हममतु अन अफ्तह बाब हाज़ा अल-बैत फ़अक़्तुल मन फ़ीह, मैं अभी ये फैसला सुनाऊं कि इस घर में जितने लोग हैं उनको कत्ल करूं।
क्योंकि ये सब मुजरिम थे, ये सब इन्होंने बसरे में बेगुनाह लोगों को। आयशा अगर कत्ल हो जाती तो क्या होता? आयशा खुद कातिल थी, और ये शियों की किताब नहीं, ये खुद अहले सुन्नत की किताब है, समझ रहे हैं ना। अभी मैं फैसला सुनाऊं कि इस घर में जितने लोग हैं, तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो, कुत्तों को इधर अपने साथ बिठाई, कुत्तियों को। ओ भाई कुत्ता एक कुत्ता है ना, कुत्ती है, सही कह रहा हूं ना, उर्दू मेरी सही है। आप पंजाब में जो नर रहे मादा है ना, मादा कुत्ते को कुत्ती बोलते हो ना, सही लफ्ज बोला है ना मैंने? जी बिल्कुल सही। कुत्तियों का लीडर है भाई। कुत्तियों अपनी कुत्तियों को मना नहीं करती, तुम सबको मैं कत्ल करा दूं अभी। वह बाब हादल बैत फ़अक़्तुल मन फ़ीह, और दरवाजे को मैं खुलवा दूं। तो तुमने अपने घर में जितने लोगों को छुपा के रखा है, जंग से मफरूर लोगों को आयशा ने इसी घर में छुपा के रखी थी, इन सबको कत्ल कर दूं। वलौला हुब्बी लिल आफिया लअख़रजतुहुम अस्साअ फ़ज़रबतु अनाक़हुम सबरा, अगर मैं सुलह पसंद अमन पसंद आदमी ना होता तो अभी इस घर से सबको निकाल के सबका गर्दन बदन से जुदा कर दूं। घर में तुम लोगों जंगजुओं को तुमने इधर जंग मख्फी कर रखा है, तुम्हारे रिश्तेदार इधर हैं, तुम खुद इधर छुपी हुई हो, तुम्हें कत्ल कर दूं। फसकतत आयशा व सकतत निसा, जब अमीर उल मोमिनीन साहब ने ये बोला तो आयशा उस वक्त तक वो चिल्ला रही थी ना, बूम बूम बूम, डर गई भाई डर गई कि अब जो है ना कभी हम कत्ल ना हो जाए खामोश, डर गई, खामोश। औरतें भी जो होता है ना, अभी तक वो जो बदतमीजी कर रही थी, गाली वगैरह, वो सब खामोश हो गई, खामोश। फलम तंतिक वाहिदतुम मिनहुन, सबकी सांस रुक गई भाई, अब सब खामोश हो, डर गई भाई। अली अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, अब कत्ल करेंगे, हैदर अलैहिस्सलाम कत्ल फरमाएंगे, तो अब जो है उनमें से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सुम्मा अक़बल अला आयशा फजअल युवब्बिखुहा व यक़ूल, फिर अली अलैहिस्सलाम ने आयशा की तरफ रुख किया, उसको बड़ी मजम्मत किया। तौबीख किसको बोलते हैं? डांटने को, डांटने को, क्रिटिसाइज करने को, सरजनिश करने को, बड़ी डांटा है उसको। फरमाया अमरा कि अल्लाह अन तक़िर्री फी बैतिकी व तहतजिबी बिसित्रिकी वला तबरही, कुरान में तो आयत यह है, पहले अक़रन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि तुम अपने घरों में रहो और अपने घरों से ना निकलो। यह कुरान की आयत है, सिर्फ अज़वाज नबी से खिताब है, दूसरों से खिताब ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज, घर में बैठो, घर से नहीं निकलना, और तुम अपने पर्दे में रहो। फ़असैतिही व ख़िज़ती अद्दिमा, तुमने अल्लाह और कुरान की मुखालिफत की और तुमने बेगुनाह खून बहा दिए, तुमने लोगों को कत्ल करा दिए, बर्बाद करा दिए, इतना बड़ा जंग फितना करा दिए, दसियों हजार लोग इसमें कत्ल हो गए। तुक़ातिलीनी ज़ालिमा तुक़ातिलीनी ज़ालिमतन, तुम मेरे जंग में आए हो, मेरी जंग में आए हो, गुनाह की हालत में, तुग़यान की हालत में, बगावत की हालत में मेरी जंग में आई हो, जलील औरत। व तहरिदीन अलैना व तुहर्रिदीन अलैन्नास, और तुम सारा दिन तुम्हारा काम ही ये फितना करके तकरीरें करती हो, नाराबाजी कि अली अलैहिस्सलाम के उसके खिलाफ लड़ो, जंग लश्कर जमा करो, लश्करों को मुख्तलिफ कबाइल में जाके तुम वहां पर तकरीर करो कि मैं नबी की बीवी हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं, आओ अपनी माँ की दिफा करो। अली अलैहिस्सलाम से हमने जिहाद करना, लोगों को मेरे खिलाफ वरगलाती हो। वबिमा शरफ़क अल्लाहु वबिमा शर्रफ़क अल्लाहु व शरफ़ आबाक मिन क़ब्लिक व सम्माक उम्मल मुअमिनीन व ज़रब अलैका अल-हिजाब क़ूमी अल-आन फ़रहली वख्तफ़ी फ़िल मौदिअ अल्लज़ी ख़ल्लफ़की फ़ीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अल्लाह का मैं तुझे वास्ता देता हूँ कि अल्लाह ने तुझे ये शराफत दिया कि तुझे अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बना दिया और तुझे उम्मुल मुअमिनीन का लक़ब दिया। उस अल्लाह का वास्ता देता हूँ, उठ के चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, वापस मदीना चली जाओ, अपने घर चली जाओ, और उधर से फिर कभी नहीं निकलना। ठीक, ये शियों की हदीस नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ये मुखालिफिन की हदीस है, ठीक है ना। इला याती के फीही अजलुकी, जब तक तुझे मौत नहीं आती अब घर से नहीं निकलना, अपने घर में रहना। सुम्मा क़ाल अली अलैहिस्सलाम फ़ख़रज मिन इंदहा, फिर अली अलैहिस्सलाम वहां से निकले, अब चले गए। फलम्मा कान मिन अल-गद बअथ इलैहा इब्नहु अल-हसन फजाअ अल-हसन फ़क़ाल अल-हसन अलैहिस्सलाम, अगले आयशा पर नहीं गई। आयशा ने फिर, शराफत का जबान कारगर नहीं होता ना, वो शराफत का जबान ये लोग नहीं समझते। आयशा नहीं गई भाई, उधर ही डीट है भाई। तो अगले दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, ये फ़क़ाल फरमाया यक़ूलु लक अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम लकी, अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम यक़ूलु लकी अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम आपसे फरमाते हैं अमा वल्लज़ी ख़लक़ल हब्ब व बरअ अन-नसमा, उस अल्लाह की कसम जिसने दाने को चाक किया और लोगों को खल्क़ किया, लइन लम तरतहिली अस्साअ लबअथन्न अलैकी बिमा तअलमीन
फरमाया कि अगर अभी इसी घंटे इसी वक्त तुम बसरा से निकलकर मदीने की तरफ नहीं चलती तो खबरदार रहे कि मैं वही काम करूंगा जो तुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूं। समझ में आई ना? तुम अगर अभी नहीं निकलती तो तुझे पता होना चाहिए कि मैं वही करूंगा जो तुझे पता है मैं क्या करूंगा। क़ाल व आयशा फी वक़्तिहा ज़ालिका क़द ज़फ़रत क़र्नुहा अल-अयमन व हिय तुरीदु अन तज़फ़र अल-अयसर। आयशा ने उस वक्त क्या किया था? हिना लगाया था अपने बालों पे, ठीक है ना। उसके दो गेसू थे, एक गेसू पे उसने हिना लगाई है, दूसरे गेसू पे हिना समझते हैं ना भाई? सही कह रहा हूं, उर्दू सही है मेरी? मेहंदी लगाई है। वो इस हालत में अभी फिक्र में वो सिंगार समझते हो ना, सिंगार कहते हैं, वो सिंगार के चक्कर में उसने एक तरफ तो मेहंदी लगा दी, दूसरे को मेहंदी लगाने के चक्कर में। तो जब यह पैगाम आया फलम्मा क़ाल अल-हसन मा क़ालहा व थबता मिन साअ, तो उसने छोड़ दी भाई, उसी वक्त मेहंदी भूल गई भाई। कह दिया रहिलूनी, कहता है मुझे यहां से निकाल दो, मुझे क्योंकि उसको पता था कि अली अलैहिस्सलाम ने क्या करना। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो करना था वो वाकई डर गई कि अब अली अलैहिस्सलाम ऐसे धमकी नहीं दे रहे, उन्होंने वो करना है जो वो कर सकते हैं, वो कर लेंगे। फ़क़ालत लहू इम्राअतुन मिनल मुलाहिबा या उम्मल मुमिनीन जाअकी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फ़समअनाकी व अंती तुजाविबी हत्ता अला सौतुकी थुम्मा खरज मिन इंदिकी व हुवा मुग़ज़िबुन थुम्मा जाअकी अलआन हाज़ा अलग़ुलाम बिरिसालति अबी फ़अक़लक़की व क़द कान अबूहु जाअक फ़लम नरा मिनका हाज़ा अलक़लक़ वल जज़ा। तो एक वहां पे एक औरत थी आयशा के चाहने वालों में से, उसने कहा कि आप ये इस इमाम हसन अलैहिस्सलाम इधर आए, उन्होंने जो आपको धमकी दी आप फौरन डर गई। हमने कल इधर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए थे, आपको उन्होंने भी आपसे बात की, हमें याद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पे तो आप चिल्लाने लगी, आपने उस पर इतना चिल्लाया, इतना बुरा भला किया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बेचारा अपना इज्जत बचा के यहां से चले गए, ठीक है ना। और कल खुद अली अलैहिस्सलाम आए थे, उस दिन भी आप इतने नहीं डरे थे। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम इधर आए थे, उन्होंने जो जुमले कहे आप बहुत डर गई, इसकी वजह क्या है? उसने कहा कि आयशा ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए ये रसूल के बेटे हैं, इब्न रसूलिल्लाह, इसलिए मैं डर गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो चाहता है कि पैगंबर की तरफ देखे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ नजर डाले, तो ये मैंने उनको देखा तो मुझे ये ख्याल आया, तो इसलिए मैं डर गई हूँ। तो उस औरत ने कहा कि नहीं ये चक्कर नहीं है। सअल्तुकी बिल्लाह व बिमुहम्मदिन इल्ला अखबरतनी बिमा बअथ अली रज़ियल्लाहु अन्हु। उस औरत ने कहा ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलता जी, कि पैगंबर ने कहा कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखे वो उसने मेरी तरफ देखा, इसीलिए आप डर गई हैं। उसने आपको धमकी दी है, उसने कहा था कि अगर तू अभी मदीना नहीं चलती तो मैं वही करूंगा जो करने वाला हूं, तो तू जानता कि मैं क्या कर सकता हूं। तो वो क्या धमकी था? आप धमकी की वजह से डरे ना, वो धमकी क्या है? तो आयशा कहने लगी, जब उसने बहुत उस औरत ने इसको दबाया तो उसने कहा कि एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे, तो वहां जंगों में उसने सहाबा में जो वहां पे जो गनाइम मिले थे वो उन्होंने तकसीम किया। तो हमने कहा कि हमें भी कुछ दिया दे दें, तो हमने बहुत इसरार किया हमें दे दें। तो अली अलैहिस्सलाम ने हमें मलामत की, डांटा है कि भाई तुम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों तंग कर रहे हो। फतहज्जमना व अग़लज़ना लहू फ़िल क़ौल। तो जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हमें डांटा है तो हमने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जवाब सुनाया और उसके बुरी बातें हमने उनसे की, बुरे अल्फाज से खिताब किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गज़बनाक हुए और कहा कि हस्बकुन्ना अज़जरतुन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु, तो फरमाया फ़क़ाल हसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिल अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना। तो इस आयत जो आयत तहरीम की आयत है ना, तलाक वाली आयत, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आयत पढ़ी थी कि अगर अल्लाह आपको तलाक दे दे तो अगर रसूल आपको तलाक दे दे तो अल्लाह उसको बेहतर अज़वाज देंगे। तो फरमाया था फ़अग़लज़ना लहू अयदन फ़िल क़ौली व तहज्जमना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत सुनाई है तो हमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है उनको भी हमने गलीज़ अल्फाज से खिताब किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमने सुना दिया भाई कि आप भी ऐसे वैसे। फ़ग़ज़िब अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिका वमा इस्तक़बलना बिही अलियन फ़अक़बल अलैहि थुम्मा क़ाल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गुस्सा आया कि तुम औरतें आयशा वगैरह तुमने मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम की भी बेइज्जती किया, मेरी भी बेइज्जती किया, गलत गलीज़ अल्फाज से खिताब किया। तो अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके फरमाया या अली इन्नी क़द जअलतु तलाक़हुन्ना इलैका फ़मन तल्लक़तहा मिनहुन्ना फ़हिय बाइना।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से कहा कि या अली, मैं अपने औरतों का तलाक का इख्तियार आपके हाथ में दे देता हूं, तलाक का इख्तियार आपके हाथ में देता हूं। जो जिसको आप चाहें इनमें से तलाक दे दें, जो आप इनमें से बदतमीजी करें ना, आप उनको तलाक दे दें। वलम युवक्कित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़ालिका वक्तन फी हयातिन वला मौतिन फहिय तिल्कल कलिमा व इन्नी अखाफु अन अबीना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं किया था कि बाद अज़ मौत भी अली अलैहिस्सलाम तलाक दे सकते हैं। तो मुझे यही डर है कि मुझे सब लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम को यह हक हासिल है कि मुझे तलाक दे दे पैगंबर की वफात के बाद, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे कि भाई अब ये तो इसकी तलाक भी होगी ना। तो इसलिए जो अब मैं नहीं ठहर सकती, वो अब एक बाल में जो है एक तरफ मेहंदी है, दूसरी तरफ मेहंदी नहीं, उसी तरफ चल बेइज्जत हो गए मदीने से निकल के, अब बसरे से मदीने की तरफ चलिए। अल्लाह आपको इज्जत दे। सही है भाई।